वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम लोग करेंगे अपना चैप्टर कंटिन्यू द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें हम लोग एवलिन ग्लेनी का पार्ट पढ़ रहे थे। पार्ट 1 है जो हमारा, उसमें हम लोगों ने 3rd तक कर चुका था। अब हम लोग 4th करेंगे। हम लोग अब 4th स्टार्ट करते हैं। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और वो कभी भी पीछे नहीं देखी। एवलिन ग्लेनी जानते हुए कि वो बहरी है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी वो पीछे कभी नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यंग orchestra and by the time she was 16 she had decided to make a music her life। फिर क्या हुआ, जब वो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जब वो 16 ईयर्स की थी, फिर वो क्या करती थी, ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो और उसे बहुत सारे आदमी मिलकर उसे बजाते हैं, उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और वो वहाँ पे काम करती थी और तभी से उसने मतलब फैसला कर लिया कि उसे म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम करना है। म्यूजिक उसकी ज़िंदगी है। She auditioned for the Royal Academy and Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy। फिर देखिए, रॉयल अकेडमी जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, जब वो 17 ईयर की थी, अभी हम लोग उसके फ्लैशबैक पीछे का बात अभी बता रहा था, 16 तक का बात। फिर क्या है, इसमें बता रहा है 17 ईयर में फिर वो क्या करती है, रॉयल अकेडमी में मतलब जाती हैं। अब फिर वो उसमें कंपटीशन होता है, उसमें वो सबसे हाईएस्ट आती हैं और एक अपना हिस्ट्री में नाम बना लेती हैं। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्ड टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो ऑर्केस्ट्रल वर्ड भी करती थी और उसका जो सोलो परफॉर्मेंस था। एट द एंड ऑफ 3 years course she had captured most of the top award। जब उसका कोर्स ख़त्म हो गया तब उसे मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचे अवार्ड उन्हें कैप्चर कर लिए, अपने मतलब नाम कर लिया। कौन कर लिया? एवलिन ग्लेनी। एंड फॉर दिस एवलिन won't accept any hint of historical achievement। फिर एवलिन को मतलब किसी का भी मतलब हिंट वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा। वो बस मतलब खुद को मतलब एकदम हीरो कर साइन मतलब एकदम मतलब वो खुद से ये रहती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग टेल गेट देयर। वो बोलती है कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम जानते हो। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पे चली गई। द वर्ल्ड मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी प्रेस्क्यूमेशन परसिक्यूनिस्ट एंड हैक्ट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड। फिर उसने मतलब कि कितने सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब एक साथ सारा कुछ बजाती थी। मैंने आपको बताया था कि 1000 इंस्ट्रूमेंट वो एक साथ अपना प्ले कर लेती थी। और मतलब वो इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब वो सारे हर एक जगह तक उसका बात सब मतलब ये फैल गया। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इम्फॉर्टेंटली विदाउट हियरिंग। फिर एवलिन जो थी वो मतलब बहुत सारा फंक्शन मतलब देखती थी बिना सुने हुए, जैसे कि जो बहरा होता है, एवलिन भी एक बहरी थी, फिर भी वो सब कुछ देखती थी, सब कुछ बिना सुने देखती थी। इन our 2 or 3 discussions she never missed a word। Man with bushy beard give a trouble she laughed। फिर ये बात सब हम इस स्टोरी के बारे में जो जान रहे अभी पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोगों को एवलिन बताती है। और एवलिन किससे मिलती है? एक रिपोर्टर से, जो न्यूज़ करता है, जो न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे एक रिपोर्टर रहता है, वो एवलिन के घर जाती है। तो ये सारा बात रिपोर्टर की मदद से हम लोग को पता चल रहा है। तो फिर वो रिपोर्टर क्या बोलती है एवलिन के बारे में कि एवलिन ग्लेनी से जब मैं बात कर रहा था तो उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैं जो बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था उसे सही आंसर दे रही थी बिना सुने हुए। तो वो कैसे दे रही थी? अपने लिपसिंग की मदद से, मतलब
वो लिप सिंक समझ रही थी उसका, तो वो लिप सिंक के हेल्प से उसको जितना उसका क्वेश्चन था उसका सही सही आंसर उसको दे रही थी। फिर एवलिन ग्लेनी बोलती है मुझे बड़े बड़े मोछ वाले इंसान पसंद नहीं है, उसके कारण उसका ओठ ढका रहता है और जिसके कारण मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और वो हंसने लगती है। ठीक है, यहाँ तक वो रिपोर्टर के माध्यम से पता चला। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इट इज़, देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यही एवलिन ग्लेनी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना सारा इंस्ट्रूमेंट है, एक बार में प्ले कर रही हैं, वो भी बिना सुने हुए। बहुत मुश्किल था इसके लिए, फिर भी इसने किया। देन इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेसेस स्पेशली द आई। मतलब वो बस उसके लिप्स से ही नहीं बल्कि आँख वगैरह, आँख की मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी हमारा आई पीस जो होता है, जिस मतलब आँख का जो आँख के ऊपर का ये होता है, वो ऊपर नीचे आँख बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, तो इस सब के कारण भी वो समझ जाती थी। आँख से आँखों में आँख देख के वो समझ जाती थी। ठीक है, इस सब से वो समझ जाती थी कि क्या कौन बोल रहा है क्या नहीं। सी स्पीक्स फ्रेशली विथ अ स्टॉच स्लिट्स, और वो मतलब बहुत अच्छे से सारा चीज़ फ्रेशली बोलती। My speech is clear because I could hear till I was 11, she say। वो बोली कि मेरा जो है वो स्पीच था वो बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, वो एवलिन के साथ जो स्पीच की थी वो बिल्कुल क्लियर था। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। फिर वो बोलती है कि पता नहीं वो मतलब कैसे सीख ली। उसके लिए ये रिपोर्टर बोल रहा है हम लोगों को, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा जब वो बहरी थी तो सब कुछ सुनना। फिर भी वो बहरी हो के भी कैसे सुन ली, मतलब दो बहरी होने के बाद वो दो लैंग्वेज सीख ली। कौन कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच एंड जापानीज। ये मैं क्वेश्चन में भी दे सकती हूँ और मे भी आप लोगों को बुक के क्वेश्चन में भी होगा। सो ये याद रखना है कि उसका डिफनेस मतलब कि कान का जो है सुनाई ना देने के बाद, डिफनेस चले जाने के बाद वो कौन कौन सा लैंग्वेज सीखी थी? फ्रांस एंड जापानीज लैंग्वेज सीखी थी। कौन सीखी थी? एवलिन ग्लेनी। देन हम लोगों का 7th है, मे बी आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 7, 8, 9, 10 अप्रॉक्सीमेटली मैं कोशिश करूँगी एक एक लाइन समझाते हुए ख़त्म करने का। देखते हैं अब। सो स्टार्ट करते हैं। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। वो बोलती है कि मतलब म्यूज़िक जो है मेरे हर एक बॉडी पार्ट में है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। वो मेरे टिंग्स में है, स्किन में है मतलब चमड़े में है, चिक बोन दांतों के जबड़ों में है, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी है। मैं अपने बालों से भी म्यूजिक को महसूस कर सकती हूँ। When she play the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger tip। फिर इसमें क्या बोलती है, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उसे वो कैसे पता चलता है? उसे उसके फिंगर के हेल्प से होता है। ठीक है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब ड्रम बजता है तो वो क्या चीज़ से फॉलो मतलब उसको फील करती हैं? अपने रिसोनेंस से। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे वैसे दिया हुआ है इट शोज ऑफ साउंड। ट्रिंगल्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कॉज अ साइन ब्रिंग्स अ सिटिंग सेंसेशन। ठीक है, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग। फिर देखिए वो सब कुछ फील कैसे करती है जब वो कोई भी चीज़ अपना प्ले करने जाती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने, तो स्टेज पे जाती है जो मेनली लकड़ी से बना होता है। ठीक
ठीक है, लकड़ी वगैरह से बना होता है। तो जब वो जाती है तो अपना शूज खोल देती है। शूज इसलिए खोलती है, जब वो म्यूज़िक प्ले करेगी तो वाइब्रेशन उसके पैर से पूरे उसके बॉडी तक जा पाए और वो फील कर पाए कि म्यूज़िक में अभी क्या हम बजा रहे हैं क्या नहीं। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, और वो मतलब एवलिन अपने ऑडियंस को एकदम सरप्राइज कर देती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Socialist of the Year Award। एक बार उसे 1991, आप लोगों को डेट याद कर लेना है, सी वॉज प्रेजेंटेड रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में एकदम बुलाया गया और उसे एक अवार्ड दिया गया। ठीक है, अवार्ड। सी नहीं सेज मास्टर constrained James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। वो बोलते हैं कि भले ही भगवान ने इसका सुनने का पावर ले लिया, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियाँ भी दी। मतलब ये भी तो एक चमत्कार ही है ना, जब कोई बहरा इंसान हर एक चीज़ को समझता है, म्यूज़िक प्ले कर लेता है। सबसे हार्ड जो मतलब लैंग्वेज को नहीं सुन पाता है, जो क्या बोल रहा है वो नहीं सुन पाता है, वो म्यूज़िक प्ले कर लेता है, वो सबसे हार्ड है। और उसके बावजूद वो 2 लैंग्वेज सीखी थी। क्या था वो लैंग्वेज? फ्रेंच एंड जापानीज। ठीक है, सो ये बात कौन बोलते हैं? जेम्स ब्लेड्स। What he hears she feel far more deeply than any of us। फिर वो सुनती क्या है? वो एकदम डीपली से, एकदम गहराई से, एकदम महसूस से वो उसे सुनती है। That is why experience music so beautiful। और वो एक्सपीरियंस करती है कि म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एवलिन convinced that she is something of a workaholic। एवलिन मतलब कंफ्यूज थी, वो सब कुछ टाइम मतलब वर्कहॉलिक मतलब कुछ अपने लिए अच्छा करेगी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्ड देन क्लासिकल म्यूजिशियन। फिर वो क्या करती हैं? वो ऐसा सोचती है कि वो उसके लिए म्यूजिकल के लिए वो काम करेगी, बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। लेकिन उसका जो अवार्ड रहता है उसे इमोशनल करता है। अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर कॉन्स्टेंस, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्स्टेंट हर प्रेशन एंड हॉस्पिटल। एवलिन जो थी वो क्या करती थी? वो मतलब कोई जगह पे जाके अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्री में बजाती थी। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में कितने सारे आदमी रहते हैं, सो सब बेड पे पड़े पड़े बोर ना हो जाए, इसीलिए एवलिन वहाँ जाती थी और वहाँ म्यूजिक प्ले करती थी और उसका चार्ज नहीं करती थी, मतलब उसका कोई पैसा नहीं लेती थी। फिर बहुत सारे जगह पे वो ऐसे जाती थी, म्यूज़िक प्ले करती थी जिसका अपना पैसा नहीं लेती थी। सी ऑल्सो गिव हाई अपॉर्चुनिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। उसे बहुत ज़्यादा पोएट्री मिला था। ठीक है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस मिला था कि आप मतलब ये कितने बड़े म्यूजिशियन हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बेट्रॉन फॉन्ड फॉर डिफ चिल्ड्रेन से सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डिफ चिल्ड्रेन। वो एक बहरे बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि कोई भी बहरा नहीं है, मतलब कि जो बहरा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकता है। क्योंकि एवलिन बोलती हैं मैं भी बहरी हूँ, मैं भी इतना की सब कुछ कर सकता है। और वो बच्चे को मतलब एक इंस्पिरेशन देती हैं अपना। दिस that there is no ever that they cannot go। और कोई ऐसा नहीं है जो कहीं नहीं जा सकता है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। और एवलिन ग्लेनी मतलब अपने से ज़्यादा एज वाले को भी म्यूज़िक प्ले मतलब सिखाती थी करना।
She has brought persecution to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. फिर क्या करती हैं एवलिन, उसे मतलब फिर वो अपना सारा चीज़ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जितना भी सामान वगैरह खरीद लेती हैं, फिर वो ऑर्केस्ट्रा का काम करने लगती हैं हर एक जगह पे जाके. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her daily and say, if she can do it, I can. और वो इंस्पिरेशन मतलब हिम्मत देना चाहती हैं कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं, हैंडीकैप मतलब जिसे दिखाई नहीं देता है, जो अंधे हैं, बहरे हैं, ये सब हैंडीकैप है, उसको इंस्पिरेशन करती हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो. पीपल हु लुक टू हर एंड से कैन डू, इफ़ सी कैन डू, क्या यह कर सकती है, आई कैन, हाँ तुम कर सकती हो, वो सबको इंस्पिरेशन देती हैं. एंड नॉट द लास्ट, सी वॉज गिवन इमोशनल प्लेजर टू मिलियंस, और वो बहुत से आदमी को मतलब मोटिवेशन करती हैं. सो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, 2 वीडियो में ही एंड हो गया. सो मे भी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. और इस चैप्टर में क्या क्या है बातें, सो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. जो एक बहरी लड़की इतना सब कुछ कर सकती है, और हमारे पास तो सारा सेंस है, सब कुछ है हमारे पास, हम लोग भी कर सकते हैं. और हम लोग इसको, इससे क्या पता चला कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. वो अपने मन से नहीं है ना, कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास कोई भी चीज़ की कमी हो. वो अपने मन से नहीं है, उसे गॉड ऐसा करके भेजा है, इसलिए वो ऐसा है. फिर उसके अंदर भी कोई ना कोई पावर होगा. जैसे कि एवलिन ग्लेनी के पास था, वो बहरी हो जाने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था उसके पास, जो सब कुछ फील करती थी. अपने बाल से फील करना, बॉडी सेंस से ये सब मान सकते हैं, लेकिन अपने बालों से इम्पॉसिबल है वो, फिर भी वो करती थी. सो ये आप लोग भी कर सकते हो. जैसे कि आप लोग अपने क्या मतलब कुछ भी मतलब कैप वगैरह या फिर कुछ भी, तो अच्छे से कान को प्रोटेक्ट कर लेना, हेडफोन लगा लेना, जितना सारा होता है उतना सारा कर लेना एकदम, जिससे साउंड आपको कुछ भी सुनाई न दे. अगर आप किसी भी बेंच पे मारोगे हाथ से, तो आप भी फील करोगी कि ये कैसा साउंड है, मतलब आपको भी फील आएगा कि हाँ ये साउंड कैसा है, कैसा नहीं. कोई चीज़ बजा के देखना, जैसे पायल होगा मम्मी का, उसको बजा के देखना, आप लोगों को भी फील आएगा कि ऐसा साउंड है. ठीक है. सो ये हम लोग भी फील कर सकते हैं. लेकिन एवलिन ग्लेनी तो बहरी थी, लेकिन इसी के साथ उसके पास एक्स्ट्रा पावर था. सो हमारा चैप्टर एंड हो गया. मैं आप लोगों को इसमें पार्ट 1 से भी 30 क्वेश्चन दूंगी. अप्रॉक्सिमेटली क्वेश्चन तो बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देन हम लोग का पार्ट 2 है, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के बारे में बात करेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में, सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले आप लोग को जैसे ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप लोग एक बार ट्राई करना. बाकी बात तो मैं हूँ ही, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर का मैं सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगी. ठीक है. सो एक बार क्वेश्चन रीड करके जाते हैं. इसको क्वेश्चन को एकदम मतलब अच्छे वर्ड में, छोटे छोटे वर्ड में आंसर देना है. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. वो कितने एज की थी जब वो रॉयल अकेडमी में म्यूजिक प्ले करने गई. कितने एज की थी याद करो. जब वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे करी थी, एज कितना था 17. तब ना वो उसी टाइम रॉयल अकेडमी में गई थी ना परफॉर्मेंस करने के लिए, जो फर्स्ट अवार्ड उसको मिला था. When was her deafness first noticed? उसका डेफनेस नोटिस कब किया गया था? जब वो स्कूल में क्या प्ले करने वाली थी? पियानो प्ले करने वाली थी. उसका नाम लिया गया और वो स्टेज पे नहीं गई. और जब वो 8 इयर्स ओल्ड की थी तब उसका डेफनेस नोटिस हुआ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है. Who helped her to continue with म्यूजिक? उसको मतलब म्यूजिक में हेल्प कौन किया? उसको एकदम मतलब सिखाया कौन? उसके पीछे कौन खड़ा था? उसके एक टीचर रॉन फॉक्स. उसको मतलब सब ने उसे बोला कि नहीं तुम बहरी हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट किया. बट उन्होंने इसे मोटिवेट किया.
और इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, मैं बस हल्का हिंट दे रही हूँ। नेम द वायरस प्लेस एंड कॉन्स विच एवलिन परफॉर्म्स, कैसे कैसे जगह पे एवलिन परफॉर्म करती थी। हॉस्पिटल्स हो गया, जहाँ पे मतलब हैंडीकैप चिल्ड्रंस रहते हों, एक हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए स्कूल होते हैं, अंधों के लिए भी स्कूल होता है, हर एक चीज़ के लिए स्कूल होता है, वहाँ पे करती थी। बहुत सारी जगह पे इन्होंने किया। लास्ट क्वेश्चन जो 100 to 150 वर्ड्स में लिखा है, ये क्या है? हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? इजीली है ना। एवलिन पहले म्यूजिक को फील करती थी, वो कहीं भी जाती थी तो सूच को क्या करती थी, उतार देती थी, और वो वाइब्रेशन के कारण उसके पैर से म्यूजिक उसकी पूरे बॉडी तक पहुंचता था और उसे फील करती थी। पूरे कान से करती थी, कान से मतलब उसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी बाल से करती थी, अपने मतलब टीथ च्यू से करती थी, बहुत सारी चीज़ से। सो ये आप लोगों को एक बार प्लीज़ करके देखना, हो जाएगा। मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो हो ही जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड एवलिन ग्लेनी को देखिए, मतलब एक बार और एवलिन ग्लेनी को देख के जाते हैं। ये हमारी एवलिन ग्लेनी है। सो एवलिन ग्लेनी इज़ अ सुपर, मतलब जितना हम लोग कह नहीं सकते हैं। सो आप लोग पार्ट 2 के लिए भी बने रहिएगा। अगर हाँ, और ये 1 और 2 पार्ट में ख़त्म हो चुका है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको सेकंड लेक्चर का, जैसा मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 2। सो आप लोग देख लीजिएगा, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।